सो गाइस वेलकम बैक टू एल टी व्लॉग्स एंड जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ जुलाई इनटेक के ऊपर फोकस होने वाली है। हमने फैब में कोई वीडियो डाली नहीं थी। हमने सोचा कि रिसेंटली जितने भी बंदे भाई हमें कमेंट्स कर रहे थे कि भाई मैं जुलाई में आ रहा हूँ, मेरे को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन करके आनी चाहिए, क्या क्या सोच के आना चाहिए, तो इसी टॉपिक के ऊपर पार्ट तो मैंने अभी बैठे बैठे राजमा चावल खाते खाते सोच लिया कि ये वीडियो तो बना देनी चाहिए, क्योंकि जो भी बंदे आएंगे भाई उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी जब यहाँ पे आएंगे और उनको सेटल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई इस वीडियो में हम बेसिकली आपको बताएंगे कि रियलिटी क्या होती है यहाँ पे, क्योंकि जब स्टूडेंट्स जैसे इंडिया से बाहर से कहीं से भी आते हैं, उनका एक परसेप्शन होता है न्यू विलेज का, न्यू कंट्री का, और वहाँ पे कैसा कैसा होगा, आप फन करोगे ये वो, बट वो रियलिटी से बहुत हटके होता है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम आपको एक्चुअल ट्रू पिक्चर दें, क्योंकि आगे कुछ कुछ स्ट्रगल्स ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होता, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, और वो जब हो जाती हैं तो इंस्टेंटली वही बंदे थोड़े पैनिक हो जाते हैं। तो ये 6 पॉइंट आपको सिचुएशन असेस करने में हेल्प करेंगे कि व्हाट कैन एक्सपेक्ट वंस आई गो टू ऑस्ट्रेलिया, और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए इवन बिफोर यू स्टार्ट कमिंग, ठीक है। और ये आइडियल टाइम है बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर जो जुलाई में आना चाह रहे हैं उन्होंने अपना वीज़ा वगैरह डाल दिया होगा। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दीज पॉइंट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, विच इज़ वर्क रिस्ट्रिक्शंस। तो हमने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी आई थिंक 3 वीक्स अगो, आप चाहो तो वो पूरी देख सकते हो फॉर फर्दर इनसाइट्स। बट द थिंग इज, जो भी पैंडेमिक में क्या था कि स्टूडेंट्स के लिए वर्किंग आवर्स अनलिमिटेड थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। तो वर्क रिस्ट्रिक्शंस आर बैक और वो अप्लाई हो जाएंगी 1 जुलाई 2023 से। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे ऑब्वियसली हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए इतना नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारी अर्निंग रुक जाती है, बट ये पॉइंट याद रखना जरूरी है बिकॉज अभी तक नहीं था ये लॉ, बट जैसे आप आओगे आप अनलिमिटेड काम नहीं कर पाओगे, चाहे आप TFN पे काम करो या ABN पे। तो आई थिंक फाइनेंस उसके अकॉर्डिंग आपको कैरी करना चाहिए, बिकॉज पहले क्या होता था, लोग आते थे काम करना स्टार्ट करते थे एंड दे वर इजीली वेल ऑफ, और उसके बाद वो अनलिमिटेड काम करते थे, चाहे वो कैश पे या अकाउंट पे हो। तो वो सेक्शंस आर बैक। आप ये होप लगा के मत आना कि आप आते ही 7 दिन फ्लैट आउट काम कर लोगे, काफ़ी पैसे छाप लोगे। अगेन यू कैन स्टिल अर्न, बट वर्क रिस्ट्रिक्शंस आर बैक। और क्योंकि अभी रिसेंटली इंडियन स्टूडेंट्स पे बहुत सारे बैन लगे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगी है, इसलिए वर्किंग आवर्स की चेकिंग पहले से भाई 3 गुना स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो हमारी सजेशन यही है कि आप आओ तो इलीगल काम मत करो। 2-3-5 आवर्स अप एंड डाउन भाई ठीक है, अंडर द रेडर रखते हैं उस चीज़ को, बट स्टिल मेरी सजेशन ये है कि आप लीगल लिमिट में रह काम करो। इनिशियल लिमिट उससे बढ़ चुकी है, लिंक्स पुरानी वीडियो में है, इसके नीचे हम डाल देंगे। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट व्हिच यू शुड रिमेंबर। सेकंड पॉइंट की बात करें वो है भाई अकोमोडेशन प्रॉब्लम। जो लोग हमारे चैनल भाई रिसेंट टाइम से फॉलो करके आ रहे हैं उनको पता होगी कि 3 या 4 हफ्ते पहले मैंने अकोमोडेशन की सिचुएशन पूरी क्लैरिफाई करी थी एक वीडियो के अंदर। सब कुछ बताया था कि भाई अकोमोडेशन की हालत क्या चल रही है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ ही नहीं सिर्फ ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की बात बताई थी मैंने। सबसे पहली चीज़ आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए और जहन में अपने डाल लेना कि भाई अकोमोडेशन प्री बुक करके आओ। इवन जब हम पार्थ में आए थे 2020 में, उस टाइम पे भाई अकोमोडेशन की ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, लोग ही बहुत कम थे, हम तब भी प्री बुक करके आए थे। उसके पीछे भाई सिंपल से 2 रीज़न है। जब आप इधर आते हो इंस्टेंट फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़, जब ढूंढ भी लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तीसरा, जब आओगे तो ढूंढने में ऐसे नहीं कि आप आए हो दूसरे दिन ही मिल जाएगा, एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते आपको होटल में बिताने पड़ेंगे, उसका खर्चा अलग ही। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना कि भाई अपना अकोमोडेशन अच्छे से बुक करके आना। और कैसे बुक कर सकते हैं वो वीडियो के अंदर डाला हुआ है मैंने, उसका लिंक भी हम नीचे डाल देंगे। और भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो पूरी असेस करी थी फैब से जो बंदे आए थे उनकी हालत कैसे हो रही थी अकोमोडेशन के टाइम पे। अब ये सोचो, वो बंदे हैं उनको आधे से लोगों को अभी भी घर नहीं मिला है, और जिनको घर मिला है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हालत में रह रहे हैं। तो अब जब जुलाई में आएंगे तो जुलाई में तो और बंदे आएंगे, जो ऑलरेडी जो बॉक्स है वो फट ही जाएगा। तो भाई आपके अकोमोडेशन की हालत है ना अभी जितनी खराब है वो उससे 10 टाइम्स वर्स होने वाली है। तो प्लीज़ 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 अपना अकोमोडेशन देख के आना, सोच के आना, या फिर उसका कोई इंतजाम करके ही आना, वरना अगर आ गए तो बस खर्चा तैयार रखना। फिर पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, एंड प्रीवियस वीडियो में डाली थी जिसमें हमने बताया था इंडियन स्टूडेंट्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, बहुत स्टेट से बैन कर दिया गया है। तो डॉक्यूमेंटेशन हैज बिकम 10 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन से मेरा मतलब है जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते हो वीजा के लिए, उनको ऑब्वियसली आप किसी अच्छे एक्सपीरियंस बंदे से चेक करवाओ, बट ब्लाइंडली उन किसी पे फेथ मत करना। मेक श्योर यू चेक योर डॉक्यूमेंट्स योरसेल्फ एज वेल, क्योंकि कोई भी सेकंड पर्सन भाई मिस कर सकता है चीज़ों को, बट आपका वीजा है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो जितनी बेटर और जितनी इन डेप्थ चेकिंग और स्क्रूटिनी आप खुद कर पाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, वो और कोई नहीं कर पाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में भी स्पेसिफिकली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं SOP के अंदर, क्योंकि SOP भाई अगर एक बंदा है जिसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो एक वर्ल्ड क्लास SOP लिखवा देता है और उसमें फेक इन्फॉर्मेशन ठूस देता है, और अगर उस पर कभी क्रॉस क्वेश्चन हो गई तो एक्चुअल कैंडिडेट के पास कोई रिप्लाई नहीं बचता कि भाई अब मैं क्या बोलूँ। तो SOP फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप स्टूडेंट लोन लेके या स्कॉलरशिप वगैरह लेके आ रहे हो तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी अपने रेडी रखना, कॉपीज रेडी रखना। ITR अगर आप पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन शॉर्ट, बिकॉज प्रीवियस 5-6 महीने में बहुत स्क्रूटिनी ज़्यादा हो रही है, तो किसी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है।
एंड अगेन आई नो कि काफ़ी लोग स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, हमें कमेंट्स में आता है कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। और आजकल की ट्रू रियलिटी ये है कि मान लो आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से वीज़ा रिजेक्ट होता है तो भाई इस साल तो आपको दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा, और आपका जो वीज़ा रिजेक्शन है वो बिल्कुल आपकी ना एक फाइल में लग जाता है होम अफेयर्स के पास कि भाई इसका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, इसको दोबारा इतनी जल्दी वीज़ा नहीं देना। तो अपना प्रेजेंट और फ्यूचर और पूरी लाइफ को अगर सेव करना है तो डॉक्यूमेंटेशन पे भाई 10 गुना ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि 20 गुना ज़्यादा चेकिंग हो रही है। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक अवर डॉक्यूमेंटेशन एंड होपफुली अगर आप लोग आ चुके हो या फिर आप ऑलरेडी फाइल अप्लाई कर चुके हो फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट दोज हु विल बी डूइंग दिस प्रोसेस मेक श्योर कीप दिस इन माइंड। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़े, वो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, वो है भाई जॉब। जितने बंदे यहाँ पे आते हैं उनका टारगेट रहता है कि भाई विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर मेरी जॉब लग जाएगी, मैं काम करने लगूंगा, मैं पैसे कमा लूंगा, मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा और मैं अपनी पैसे फीस के लिए भी सेव कर लूंगा। Dreams। तो जितने भी मिसकंसेप्शन थे, या मिसकंसेप्शन क्या है, जो भी अभी चला आ रहा था पिछले 2-3 सालों से, वो तो होने वाला बंद, क्योंकि जुलाई में जैसे हमने बता चुके हैं इस वीडियो के अंदर भी कि आपका वर्क रिस्ट्रिक्शन प्लेस होने वाली है। जॉब वो अनलिमिटेड आवर्स तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचोगे चलो अनलिमिटेड आवर्स नहीं काम करूंगा मैं, 38 आवर्स तो काम कर लूंगा मैं, या 48 आवर्स फोर्टनाइट, भाई वो भी मुश्किल हो रखा है, क्योंकि जॉब की जो मार्केट थी, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत टफ है, मतलब लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल रही है, मगर वही बात होगी कि जब पहले एक जॉब थी तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए 1 या 2 बंदे होते थे, क्योंकि लोग ही कम थे। मगर अब एक अगर जॉब खुल रही है तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए 10 से 12 बंदे हैं। तो यहाँ पे आपके 2 बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, या तो भाई आप खुद ही इतना ज़्यादा स्किल्ड हो, या फिर जो जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो आपको एक बार में सिलेक्ट कर ले कि हाँ भाई ठीक है तू आ जा जॉब के लिए, या फिर आपको उनसे कोई पर्सनल कनेक्शन हो। इसलिए जितने भी लोग यहाँ रिसेंटली आए हैं उनको जॉब मिलना थोड़ा सा टफ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों के ज़्यादा यहाँ पे पर्सनल कनेक्शन है नहीं, और जो हमने अभी बताया कि भाई जो भी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में जितने बंदे फ्रॉड कर लेते हैं, आइल्स अपना फेक बनवा लेते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद इंग्लिश निकलती नहीं लोगों से, और यहाँ पे जब गोरे बंद होते हैं वो सबसे पहले यही देखते हैं कि बंदा इंग्लिश में नहीं बात कर पा रहा तो मेरे यहाँ पे काम ही क्या करेगा। तो जॉब के लिए भी भाई ये आपके लिए प्रिपेयर्ड होके आना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके 2 हफ्ते के अंदर जॉब मिल गई, ये लेके चलो अबंडेंस में पैसे लेके आना, ये लेके चलना कि अगर मेरे को 1 या 2 महीने तक जॉब नहीं मिली है तो भी मेरे पास खर्चे पाने के लिए पैसे रहेंगे, विथ योर अकोमोडेशन, विथ योर डेली के नॉर्मल एक्सपेंसेस जो होते हैं, यूँ नहीं जाना, खाना पीना, अपने पैसे लेके आना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जॉब कब लगेगी, 1 हफ्ते बाद लगेगी या 2 महीने बाद लगेगी। तो ये माइंड में फुल प्रिपेयर करके आना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। 5th पॉइंट की बात करते हैं जो कि है आपके क्लोथ्स। ये वन ऑफ द काफ़ी अंडररेटेड टॉपिक है, ठीक है, इस पर ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते, और नहीं तो मैं प्लान भी करते, इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं अबाउट द सीजन्स ऑफ पर्थ एंड सीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बट भाई जो भी लोग जुलाई में आएंगे भाई गर्मियों के कपड़े बिल्कुल मत लेके आना, पहली बात तो ये। आई नो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि सीजन बिल्कुल उल्टे चलते हैं। तो इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बट यहाँ पे भाई ठंड चालू हो गई है और ठंड काफ़ी सीवियर पड़ती है यहाँ पे। लाइक मेरे को पता है, जैसे मेरे बर्थडे अराउंड आता है तो जून जुलाई में 5 डिग्रीज 4 डिग्रीज इज़ वेरी नॉर्मल एवरी नाइट, और ठंड के साथ भाई बारिश बहुत होती है यहाँ पे, स्पेसिफिकली इन द विंटर्स, मतलब 12 में से आप लेके चलो 6 से 7 महीने ठंड और बारिश होती है। गर्मी बाद में आएगी, बाद में बात करेंगे उसकी। तो अगर आप जुलाई इंटेक में आना प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर आप अपने सारे सर्दियों के कपड़े लेके आओ, टी शर्ट वी शर्ट ले आओ, क्योंकि घर भाई हमने ये नोटिस किया कि घर वार्म रहते हैं, इरिस्पेक्टिव आपके वहाँ AC लगाए, रिवर्स साइकिल AC लगाए कि नहीं, बट मेक श्योर आप अपने सर्दियों के कपड़े लेके आओ जितने ज़्यादा ला सकते हो। बट हाँ, इतने ज़्यादा जो मत लाना कि आपका सारा जो ब्रीफ केस का वेट है वो कपड़ों में चले जाए, बट मेक श्योर यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ विंटर क्लोथ्स, क्योंकि यहाँ की ठंड बहुत विंडी है, बहुत बारिश भी होती है। आते ही आई डोंट थिंक आप लोग शॉपिंग करने निकलोगे, सो मेक श्योर यू गेट द राइट क्लोथ्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपके PR। अब PR मतलब वो मत समझना कि तुम्हारा पर्सनल रिकमेंडेशन या फिर ये परमानेंट रेजिडेंसी, नहीं, PR मतलब तुम्हारे पर्सनल रिलेशन। आप जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भाई यहाँ पे आते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मगर ये भाई नेचुरल सी चीज़ है। नई कंट्री में जब आप जाते हो, आप घूमने फिरने लग जाते हो, एक अलग ही हवा लग जाती है कि भाई हाँ मेरे को तो एक्सप्लोर करना है, नाइट क्लब्स जाना है, इस जगह घूमना है, यहाँ निकल जाना है, यहाँ खाने पीने जाना है, सब करो, कोई इसमें रोक टोक नहीं। मगर इस पूरे प्रोसेस में जितने भी आप 1 महीने घूम रहे हो, 2 महीने घूम रहे हो, जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो मिलो, उन लोगों से एक कनेक्शन बना के रखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता भाई कौन बंदा तुम्हारे कब काम आ जाए। क्योंकि मान लो तुम एक फ्रेंड से मिले हो, उसके पास भी जॉब नहीं, तुम्हारे पास भी जॉब नहीं, बट तुम सोच रहे यार इससे तो दोस्ती रखी है, इससे कोई कनेक्शन बना के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये तो खुद बेरोजगार है। तुम्हें नहीं पता कि भाई वो बंदा कितने लोगों को जानता है, क्या पता उसकी 2 दिन बाद जॉब लग जाए, फिर वही तुम्हारी जॉब लगा रहो आगे जाके। सो इससे बेटर यही है भाई, हाँ किसी बंदे से दुश्मनी मत रखो, अपनी पर्सनल ईगो अपने घर पे छोड़ के आओ। यहाँ पे जब आ रहे हो तो एक प्रॉपर हम्बल इंसान की तरह रहो, हर एक इंसान से रिस्पेक्टफुल वे में बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाओ, बिकॉज तुम्हारे यहाँ पे कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में, आगे जाके भी हर एक चीज़ में, घर से लेके खाने पीने से लेके सपोर्ट से लेके पर्सनल कनेक्शन बहुत काम आते हैं। तो ये इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ भी हुई थी भाई, जब पार्थ में आए थे, 2 हमारा उस टाइम पे कोविड लगा हुआ था,
मगर थ्रू आउट द टाइम हमने लोगों से बहुत बात करी, और जो हमारी पहली प्रॉपर ऑफिशियल जो जॉब भी लगी थी क्लब के अंदर, वो भी एक काइंड ऑफ रिकमेंडेशन नहीं करी थी, क्योंकि हमारा रिकमेंडेशन गया वहीं पे जाके हमारा आगे इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया था। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखो। तो भाई वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ की, ये जो सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक पे फोकस करना है, दूसरे पे फोकस करना है, ऑल टुगेदर है। ये सारे पॉइंट्स इंटरलेटेड भी हैं, आपने नोटिस किया होगा। सो मेक श्योर ये 6 टिप्स आप याद रखो, एंड मैं लिख के देने को रेडी हूँ कि ये 6 टिप्स आपके काम आएंगे, एंड नॉट एवरीबडी विल गिव यू दिस। और भाई ये आपको लग रहा होगा ये तो बस घर के पीछे खड़े होकर उन्होंने बस वीडियो बना भाई बहुत टफ कंडीशंस मैं थी बता नहीं यार। सकता इस समय कितने मच्छर काट चुके हैं। मैं अगर अपना पैर दिखाऊंगा ना बस सूझ गए यहाँ तो। हम एक लिंक डाल देंगे फोटो, मैं लिंक डाल दूंगा अगर फोटो होगा तो। मगर बहुत मच्छर काटे हैं बगैर छड़ो, और सनलाइट भी जा चुकी है, काफी जेन्युइन मौसम हो गया, आप चाहें तो देख सकते हैं। खैर छोड़िए तो दूर की बात। भाई ये जो भी हमने पॉइंट्स बताया भाई इनको ध्यान से देख लेना, हर एक पॉइंट को एनालाइज कर लेना। अभी से प्रिपरेशन चालू कर दो, एक पेन और कॉपी उठाओ और हर एक पॉइंट के नीचे कि हाँ मेरे को क्या क्या कर सकता हूँ मैं, अभी से कर दो स्टार्ट प्रोसेस। कोई डाउट रह जाए तो हमेशा की तरह भाई कमेंट सेक्शन में आग लगा देना, हम बुझा देंगे। बिल्कुल। मिलते हैं ये तो 6 पॉइंट तो हमने बता दिया, अगर और भी पॉइंट्स होंगे, अगर आपको किसी चीज़ का डाउट हो तो यू कैन ऑब्वियसली कमेंट इट डाउन, और मिलते हैं अगली वीडियो में।